सबको मेरा सलाम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क शेक, जो कि बनाना और एप्पल का है। तो बाज़ार में किस तरीके से हमें शेक मिलता है घना घना और किस तरीके से बनाया जाता है बाज़ार में, वो मैं आपको गाइड करूँगी मुकम्मल तौर पर घर में बनाकर। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी देखेंगे और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और बाकी मिल्क शेक से अवॉइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बनाना है। आप अगर 1 गिलास बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 3 से 4 केले काफ़ी हैं और 1 एप्पल काफ़ी है। तो यहाँ पे मेरे पास हैं 7 केले और 2 एप्पल और साथ ही इंशाल्लाह मैं हदीस का भी जिक्र करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी कटिंग। तो बस यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपनी मामा की हेल्प और मेरी मामा कटिंग कर रही हैं फ्रूट्स की और इनके छिलके उतार रही हैं एप्पल के। तो मैंने यहाँ सोचा है कि यहाँ मैं एक छोटी सी हदीस का जिक्र कर देती हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आप सब दुरूद पाक पढ़ें। तो तुम जहाँ हो अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखो और गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो कि नेकी इस गुनाह को मिटा देगी। तो जहाँ भी हो आप इस चीज़ का आपको यकीन होना चाहिए कि खुदा की ज़ात हमारे साथ हर वक्त है। 24 घंटे एक दिन के अंदर होते हैं, 24 घंटे में ही खुदा हमारे साथ, सिर्फ ना एक दिन, सारी ज़िंदगी जितनी भी है हमारी, खुदा की ज़ात हमारे साथ हर पल हर सेकंड तक है। तो इस चीज़ का आपको यकीन होना चाहिए और खुदा की ज़ात का आपको खौफ होना चाहिए। जिस इंसान को खुदा का खौफ रहता है, तो जब इंसान के दिल में ये चीज़ होती है कि हमें अल्लाह ताला का खौफ है कि हमने कोई गलत काम नहीं करना। तो जिसको गलत काम होता है, जिसको खौफ होता है ना, तो वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। तो बहुत ही प्यारी हदीस है और इंशाल्लाह उम्मीद करूँगी कि आप इस पर अमल करेंगे। तो चलिए अभी कटिंग कर लें फ्रूट्स की, तो फिर हम जूस रेडी करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर कटिंग हो चुकी है हमारे फ्रूट्स की, यानी कि एप्पल की भी और बनाना की भी। चलिए स्टार्ट करते हैं मिल्क शेक बनाना। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने रखा है जूसर के अंदर मैंने एप्पल डाल दी हैं। उसके बाद हम बनाना ऐड करेंगे सारे। तो बनाना ऐड करती हूँ मैं। अच्छा, तो बाज़ार जो हमें जूस मिलता है उसमें ज़्यादातर वो लोग पसंद करते हैं, तो वो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि वो जूस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास है क्रीम। तो ये मेरे पास क्रीम है, थोड़ी सी हमने मिकदार में डालनी है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये मेरे पास मीठी है। तो देखिए केला भी मीठा हो गया और सेब भी मीठा हो गया और क्रीम भी मीठी होगी। तो अब हमें ज़रूरत नहीं है शुगर की, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए ये है कि वो अपने मिल्क शेक जब बनाएँ तो डाल सकते हैं चीनी। तो क्रीम बहुत मीठी हो गई है और इस तरीके से अगर क्रीम आपके पास मलाई है जो दूध की डेली बेस में निकालते हैं, तो अगर आपके पास बलाई है दूध की, जो हम रोज़ दूध लेते हैं उसकी बलाई है, आप वो भी डाल सकते हैं, इससे बहुत मज़े का। तो यहाँ पर अब मेरे पास 1 गिलास है मिल्क। तो ये ठंडा मिल्क है मेरे पास और ये मेरे पास डब्बे का मिल्क है ऑलपर का। तो आपने कोशिश जनाब ये करनी है कि जो मिल्क शेक जो भी बनाते हैं आप वो होने चाहिए आपके पास डब्बे का दूध होना चाहिए, फ्रीज़ हुआ हुआ। इससे मिल्क शेक बहुत मज़े का बनता है। अगर आप, वो बात भी ऑप्शनल आ जाती है कि अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो घर का भी डाल सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हम शेक करते हैं मिल्क शेक को। तो ये देखिए व्यूअर्स, फाइनल लुक। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा मिल्क शेक रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको गिलासेस के अंदर निकालती हूँ। तो ये हमारे 2 प्यारे प्यारे गिलास। तो अब हम मिल्क शेक ऐड करते हैं व्यूअर्स। तो देखिए किस तरीके से ये हमारा घना है, बहुत ही घना हमारा मिल्क शेक रेडी हो चुका है। तो बहुत ही मज़े का, यमी और बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे, हेल्दी लोग ज़रूर इसे पिएं। बहुत हेल्दी होता है ये जूस और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि हम ऐसे मिल्क शेक अपने डेली रूटीन में लाएं, ऐसे जूसेस का इस्तेमाल करें। तो देखिए व्यूअर्स, जूस हमारा रेडी हो चुका है, यानी मिल्क शेक। तो गार्निशिंग के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, बनाना के पीसेस ले सकते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ बादाम। तो देखिए, वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े का ये हमारा मिल्क शेक। मुझे तो अभी से दिल कर रहा है कि मैं फ़ौरन से पी जाऊँ। तो देखिए आप, कितने मज़े का हमारा मिल्क शेक रेडी हो चुका है।
तो इन जूसेस का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप इसे लाजमी पिए, तो ये बहुत मज़े का बनता है। देखिए बाज़ार जैसा मैंने बना दिया, आपको सिखा दिया कि किस तरीके से बाज़ार जैसा जूस बनता है। तो चलिए आज की वीडियो बस इतनी ही थी और अब अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। लेकिन इजाज़त से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त।